हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग चैप्टर 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से सीखने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 से सीखने जा रहे हैं। मैंने आप लोग को पीछे के पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और विश्वास है मुझे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सीख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। जो भी बच्चे हमारे वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक दिया गया है। त्रिकोणमिति के जितने भी चैप्टर हैं और जितने मैंने आप लोग को बताए, सारे पार्ट्स का लिंक दिया गया है। उसको देख लीजिए और समझ लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को पार्ट 1 में बताया था जो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इसी पे बेस्ड सारे फॉर्मूले मैंने आप लोग को बताए थे, जिसमें कि मैंने आप लोग को सिखाया था अच्छे तरीके से और कैसे इसको समझना है, कैसे इसको याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और जहाँ तक बात करें, आप लोग देख ही चुके होंगे जो आपके गुरुजी ने कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो जो कि आपको याद करने के बारे में कहा हो, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को सिखाया हूँ जो वो फॉर्मूला कहाँ से आते हैं, कैसे निर्माण होते हैं और उसका यूज कैसे होता है, वो सारे के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को एक और दूसरे नंबर प्रश्न को समझेंगे, सीखने और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है ना, तो बच्चों को समझ ही नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों की तरह ही आप लोग इस प्रश्न को सोचिए। अगर बच्चों की तरह नहीं सोचिएगा तो फिर ये आप प्रश्न आपको बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। सबसे पहले क्या सोचना है, देखिए यहाँ पे 63 डिग्री है, हमने जितने भी पढ़े हैं वो 45 पढ़े हैं, 60 पढ़े हैं, 30 पढ़े हैं, 90 पढ़े हैं, यानी कि जो 15 से भाग लगता हो उस कोण का मान हम लोग पढ़े हैं निकालने के बारे में। जैसे कि यहाँ पे अगर साइन 60 डिग्री होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे ना बाबू। इस यहाँ पे भी 30 होता, यहाँ पे भी मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों 15 होता और यहाँ पे भी कितना होता, मान लीजिए 90 डिग्री होता, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर, यहाँ पे 63 डिग्री और यहाँ पे 27 डिग्री, तो ये आपस में समान भी नहीं है। तो अगर समान होता तो इसको हम जोड़ भी देते और नीचे भी जोड़ देते, लेकिन नीचे भी ना समान है ना ही ऊपर समान है। तो हमें सोचना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जो कैसे आप लोग को बनाना है। देखिए सिंपल सा ध्यान रखिएगा, कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसके तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लाना होता है। तो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा है, अब यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर लाना होगा। अब चाहिए, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, मेरे प्यारे बच्चों दोनों एक ही होता है। अब चलिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को वैसे का वैसे रहने दीजिए। अब प्लस इसको चेंज करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, और 90 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा 27 डिग्री आ जाएगा। तो आप सभी जानते होंगे जो हम लोग 63 डिग्री को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा साइन 27 डिग्री आता है। 90 में से 63 माइनस करने पे साइन 27 आ जाएगा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने छात्रों, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज कीजिएगा। दोनों में से जिसको भी चेंज करने की इच्छा हो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर, और 90 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 73 है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 73 डिग्री ही माइनस कीजिएगा, तभी जो ये cos 17 आएगा। क्यों हमने एक बताया आप लोग को, जो 73 ही होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे जो थीटा का मान होगा, यहाँ पे वही थीटा का भी मान आएगा, यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वही यहाँ पर भी थीटा का मान आएगा। तभी मेरे प्यारे बच्चों यह फॉर्मूला जो लगता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तभी वो सेट करेगा। अब यहाँ से देखिए, ये कॉस स्क्वायर को वैसे का वैसे छोड़ दिए, हमें किसी एक टर्म को चेंज करके हमें उस सूत्र के अकॉर्डिंग करना होता है मेरे प्यारे बच्चों। सारे सवाल को जो है हमें सूत्र के अकॉर्डिंग चलना होता है और सूत्र के माध्यम से सॉल्व करना होता है। बस सिंपल सा फंडा होता है, इसे सीख लीजिए और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस, जब साइन थीटा रहता है तब कोसाइन 90 माइनस थीटा होता है, तब कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह पे 63 डिग्री, तो 63 डिग्री दे दीजिएगा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, 73 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1/1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 ही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हमें सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर लाना है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर। तो साइन कैसे लाएंगे, जब स्क्वायर, तो जब मेरे प्यारे बच्चों ये भी साइन के फॉर्म में होगा। तो चलिए इसको हम चेंज कर लेंगे, जैसे कि साइन 25 डिग्री इंटू, अब इस cos 65 को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, cos 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री। उसी प्रकार से इस cos 25 डिग्री को वैसे का वैसे रहने दीजिएगा, साइन को चेंज कीजिएगा, तो ये 90 डिग्री या माइनस 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये साइन साइन 25 डिग्री यानी 25 डिग्री
और इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे 25 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों किसी भी बच्चों को अगर सूत्र नहीं याद होगा तब तो वो गलत बात है, क्योंकि सूत्र मैंने आप लोग को पहले ही बता रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सारे सूत्रों को देखिए, cos 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री में थीटा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 65 नहीं होगा, यहाँ पे 25 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए 95 में से 25 को माइनस कर, सॉरी 90 में से 25 को माइनस करेंगे तभी हमारा 65 आ सकता है। अब यहाँ से साइन 90 डिग्री थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा cos थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा तो साइन थीटा, देखिए साइन यहाँ पे भी जो है मान वही मान यहाँ पे भी है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 25 डिग्री दे देना है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा का मान 25 डिग्री आ गया समान है ना बाबू, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 के 1 2 समझ में आ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 10 स्क्वायर ए। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो उल्टा के मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना था, सिंपल सा सीखिए। देखिए दोनों में 9 कॉमन आ रहा है बाबू, तो सिंपल सा इसको क्या कीजिएगा तो 9 को कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए या माइनस 10 स्क्वायर ए। और आप लोग अगर पार्ट 1 किए होंगे तो आप लोग के गुरुजी ने आपको मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है, जो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। तो जब 9 को इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 9 को 1 से मल्टीपल करने पर 9 ही हो जाएगा। तो इस तरह के आंसर यहाँ पे 9 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बाबू। अब देखिए आपको यहाँ पे 8 भी दे दिया जाएगा, तो उस तरह में यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन अब क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। अब कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है मैं आपको सिखाता हूँ। हमारे बच्चे जो भी तेज होते हैं वो इस तरह के प्रश्नों को सीख के जाते हैं, और एग्जाम में जैसे ही 9 देखते हैं दोनों में, तो दोनों में 9 सही करके आते हैं। लेकिन वो जरा सा भी प्रश्नों पर गौर नहीं फरमाते हैं और ना तो प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया जाता है 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए, इस प्रकार से आप प्रश्नों को दे दिया जाता है। वो देखता है 9 सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, 1 9 लगा के आ जाता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरह को देखने को मिले तो इसमें -9 आंसर होगा, ठीक है। कैसे होगा वो देखिए 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा बाबू 9 कॉमन लेने पर। अब हमारा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए सेक स्क्वायर ए अब माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे है 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे तो चिन्ह का मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा उल्टा पुल्टा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका मान 1 नहीं होगा, इसका मान क्या होगा तो -1 होगा। कैसे होगा वो भी देख लीजिए 9, अब मान लीजिए इससे माइनस कॉमन ले लेते गुना -1 कॉमन ले लेते, 1 तो दोनों के अंदर है ना बाबू, तो माइनस कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा -10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ से ये प्लस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा बाबू। समझने का प्रयास कीजिएगा 9 गुना -1, और यहाँ से देखिए प्लस वाले को पहले लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 9 को -1 से गुना करने पर -9 गुना सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर 1, यानी कि -9 आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। जो अगर ये प्रश्न पूछे जाते तो इसका मान -1 होगा, और उसी तरह से उल्टा उल्टा के प्रश्न पूछे जाते मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पे हमारे बच्चे गलत करके आते हैं। तो आप लोग को गलत नहीं करना है और सीखना है समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, अच्छी तरीके से सीख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मुझे विश्वास है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के 1 नंबर तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के पार्ट में इतना ही कर रहने देते हैं, और ये समझने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने आपके एग्जाम में देखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, पीछे के प्रश्नों में पूछा गया है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि 9 आंसर मार के आ चुके थे, लेकिन आप लोग को 9 नहीं करना है, जो आपका एग्जैक्टली आंसर होगा और उसको बना के पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं जो 9 देखने पे 9 आंसर करके आ जाइएगा या 8 देखने पे 8 आंसर करके आइएगा, नहीं, उसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर दीजिएगा। तो आशा है मुझे मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को जितने भी प्रश्न आपके गुरुजी ने आपको बताए वो सारे समझ में आ गए होंगे और बहुत ही अच्छा लगा होगा समझने में। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आगे के कंसेप्टों को सीखेंगे, 4 के जितने भी क्वेश्चन 3 बच गए उसको भी समझेंगे और आगे के प्रश्नों को भी समझेंगे सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।